ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने कल इसका कुछ पार्ट पढ़ा हुआ था ये, ठीक है। ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है टू टाइप्स, ये दो भाग में डिवाइड है। कितने? दो भाग में। एक है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आहार नाल कहते हैं, और एक होती है पाचक ग्रंथियां, है ना, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब आहार नाल का ये जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, इसके जो है 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 भाग हैं यहाँ पर, ठीक। ये मुख वोकल कैविटी, ये आपको बताया गया था ना, वोकल कैविटी से लेकर के और रेक्टम तक मलाशय, ये वाला भाग जो है ये पूरा यहाँ तक क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। इसके फंक्शन के आधार पर जो है, इसके कार्य के आधार पर इस आहार नाल को जो है, आहार नाल के अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। पहला आप ये देख रहे हैं मुख हुआ, यानी खाली भाग मुख का, ठीक है, जिसमें हमारे तीन हमारे टंग उपस्थित हैं, है ना। दूसरा फूड पाइप, ये वाला भाग जो है आपका, ये क्या है? ये फूड पाइप है। ये क्या है? ये फूड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप या इसको ओसोफेगस भी कहते हैं, हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ग्रास नली कहलाता है। फिर नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो है स्टोमक। अब देखिए ये यहाँ पर इतना खुला सा भाग था, आगे सकरा हो गया, है ना। आगे का ये भाग जो है थोड़ा खुली सी संरचना है, ये आपका स्टोमक कहलाता है। भोजन जब यहाँ से हम चबाते हुए निकलते हैं तो इसके रास्ते से भोजन यहाँ पर आता है। आपको बताया गया था कि लगभग 4 आवर्स जो है ये यहाँ पर भोजन क्या होता है? उपस्थित होता है आपके स्टोमक में। कहाँ पर? स्टोमक में। स्टोमक को हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय। अमाशय कहा जाता है। फिर यहाँ पर रहता है और इसमें इसकी दीवारों से HCl एक अम्ल है जो कि रिलीज होता है और भोजन को क्या करता है? खोलने का कार्य करता है। उसमें जो जीवाणु उपस्थित होते हैं, है ना, उनको नष्ट करने का भी कार्य करता है। आगे फिर ये संरचना आगे बढ़ती है जब ये और सक्रिय हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का रूप ले लेती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। भोजन आगे बढ़ता हुआ जाता है और ये छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंतिम सिरे पर, अंतिम छोर में भोजन का पूर्ण रूप से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहीं पर एक प्रोसेस आपको बताया गया था एब्जॉर्प्शन की, और शोषण की प्रक्रिया भी इसी भाग में होती है, ठीक है। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। और उस अनडाइजेस्टिव फूड के साथ साथ कुछ वाटर भी होता है, पानी भी होता है, जो वहां पर बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत का कार्य क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है। ये भाग, इसका वर्क जो है वो क्या है? वो अपशिष्ट फूड में जो वाटर की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, उसको सोख लेना, ठीक है। और अपशिष्ट को रेक्टम के द्वारा जो है एनस, ये वाला भाग जो खुला हुआ है इसको एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक है। और ये खुला हुआ भाग क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न होती है डाइजेशन की। समझ रहे हैं? तो